हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं हिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर जो 2024 के सितंबर माह में पूछे जाने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसको आप रट करके चले जाइएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ पर आपको दोनों मिलने वाला है, इसलिए कंप्लीटली वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो है लेटेस्ट अपडेट और वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहता है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर ऋग्वेद की रचना काल बताने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने तो मैंने 30 में 30 है और 25 का ही जवाब देना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी देखिए दोस्तों, मैं सारे का जवाब मैं यहाँ पर बताऊँगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, तो ऋग्वेद का अगर काल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर का सही जवाब यानी हमारा इन्हीं 500 से 1500 से 1000 हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा नंबर को देखेंगे ना, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख शादी कौन थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब की बात करेंगे, देखिए चारों में से अदिति है, उसके अलावा यहाँ भी, तो इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई दोस्तों, तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो इनमें से सभी यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे अगला सवाल की तरफ, अगला सवाल को देखना है। ठीक है, तो 100% बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसको नोट करके चले जाइएगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन, 4था नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं क्या है कि यानी मेघनाथ में नाथपुत्र को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात है महावीर। उसके अलावा 23वें तीर्थकर की अगर बात करेंगे तो 23वें तीर्थकर कौन थे, यानी पार्श्वनाथ थे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो पावापुरी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, पावापुर में। उसके अलावा बात करते हैं, अगला सवाल है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर ने पहला उपदेश की अगर बात करते हैं तो ये दिया था राजगृह में। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के पेड़ के नीचे हुई थी। तो साल वृक्ष, जो कि क्या था, साल वृक्ष, ए नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं क्या है कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर ने क्या जोड़ा। तो पार्श्वनाथ के यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार भद्रक ने किस समय किया था। तो यहाँ पर देखिए भद्रक ने किस समय किया था। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करेंगे तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था। उसके अलावा यहाँ पर वल्लभी को जैन सभा में धर्म के मूल ग्रंथों को किस यानी भाषा में लिपिबद्ध किया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल प्राकृत भाषा में किया है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या है कि उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ पर फटाफट से आप सब लोग जवाब दें, जैन धर्म से है। उसके अलावा प्रथम जैन परिषद किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो यानी कनिष्क के काल में करी गई थी, कनिष्क के काल में करी गई थी। ठीक है, और गौतम, अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास 15 नंबर, गौतम बुद्ध का यानी असल नाम क्या था। तो गौतम सिद्धार्थ नाम था, ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये नंबर हमारा 15 का सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला नंबर, क्या बोला जा रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की आयु में हुई थी। तो 15 नंबर तो हम लोग देख दिए कि क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। और 16 नंबर है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों यानी कि कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कितने, 35 वर्ष की आयु में। उसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश की अगर बात करी जाए तो गौतम बुद्ध ने अपना जब पहला उपदेश दी थी ना, तो कब दी थी, आपको यहाँ पर फटाफट से जवाब देते चलना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो पहला उपदेश जो दी थी ना, कहाँ पर दी थी। तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो सारनाथ में दी थी। ठीक है, किसने, कहाँ पर, सारनाथ में दी थी। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो विनय पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना। बौद्ध धर्म की संगति कहाँ हुई थी, क्या कि दूसरी संगति, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, पहला राजगृह में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, 19 नंबर को तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब देखेंगे हम लोग 20 नंबर। ठीक है, अब 20 नंबर को देखिए, नहीं, बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई। तो बुद्ध चरित्र की रचना की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल संस्कृत भाषा में हुई थी। तीसरा है कि किसके यानी क्या है कि
संरक्षण में बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में जो हुई थी ना, किसके काल में हुई थी, यानी कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, कनिष्क के काल में हुई थी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी, है ना जी। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। देखिए सांची की अगर बात करें सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा 23 नंबर है कि गंधार मूर्तिकला किस कला से प्रभावित थी। तो गंधार मूर्तिकला किस कला से प्रभावित है, तो यानी यूनानी और रोमन कला से। उसके अलावा बात करते हैं कि मथुरा कला में यानी मूर्तियाँ बनाने में किस रंग का पत्थर का प्रयोग किया गया, तो लाल रंग का पत्थर का प्रयोग किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मंदिर का निर्माण में उत्तर भारतीय शैली कौन थी। तो उत्तर भारतीय शैली की अगर बात करें नागर शैली थी। क्या थी, नागर शैली हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा किताबुल हिंद किसकी रचना है। तो किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो किताबुल हिंद अल बरूनी की रचना है। और किताबुल रहला इब्न बतूता का। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो चीन नहीं, मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था, तो मोरक्को का रहने वाला था दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में कितने वर्ष तक रहा कौन, भारत में कितने बर्नियर जो कितने वर्ष तक रहा। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल 12 वर्ष तक रहा खोजबीन करने के लिए। नारियल तथा पान का वर्णन किस यात्री ने किया था। तो नारियल तथा पान का वर्णन जो किया था दोस्तों, वो सही जवाब की अगर बात करेंगे ना तो बिल्कुल इब्न बतूता ने किया था। अब 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ट्रेवल्स द मुगल एम्पायर किसकी रचना है। तो ट्रेवल्स द मुगल एम्पायर की रचना की अगर बात करेंगे ना तो सही जवाब की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेर्नियर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, बेर्नियर हो जाएगा। तो हमने आप लोग को सब्जेक्टिव दिखा दिया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अपने से, ठीक है ना, एकदम क्लियर तरीके से सब कुछ देख लीजिए दोस्तों। फाइनल परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली जो है फ्री में PDF नोट्स उसके अलावा सारा चीज़ आपको मिलता रहे।